लोको अवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम् पत्रं नैव यदा करीरविटपे दोषो वसन्तस्य किम् धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणम् यत्पूर्वं विधिना ललाट अपने भाग्य यत्पूर्वं विधिना ललाट लिखितं तन्मार्जितुं कह क्षमा। आवाज आ रही है क्या मेरी सबको? क्या कहा? विधि ने जो लिखा है वो सब निश्चित है, इसलिए इसको बदलने में कोई भी समर्थ नहीं है। फिर से मैं वो दोहा पढ़ता हूं। नो लोको अभिलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम् पत्रं नैव यदा करीरविटपे करीर वृक्ष पत्रं नैव यदा करीरविटपे दोषो वसन्तस्य किम् धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणम् मेघ का क्या दोष है? उस चातक के मुख में धारा नहीं बह आ रही है तो मेघ की क्या गलती है साहब? अब कंक्लूजन। यत् पूर्वं विधिना ललाट लिखितं तन्मार्जितुं कः क्षमा। ये आज इससे स्टार्टिंग क्यों किया? प्रयोजन ये है कि मैं सुखी होने के लिए बैठा हूं, राइट? लेकिन सुखी होने के लिए जब बैठा हूं और पूरी सामर्थ्य मुझ में है तो मैं यहां वहां ताक-झाक क्यों कर रहा हूं? अर्थात मैं किसी की राह क्यों देख रहा हूं? राह देख रहा हूं इसका मतलब मैं पर के आश्रय से मेरा सुख मान रहा हूं और वो पर द्रव्य मुझे सुखी नहीं कर रहा है। इसमें पर द्रव्य की क्या गलती है? तू स्वयं अपने आत्मा को देख नहीं रहा है। समझ में आ रहा है क्या? स्वयं अपने ज्ञान ये स्वभाव को समझ में नहीं आ रहा है इसको, तो इसमें पर द्रव्य का क्या दोष है? ये स्वयं अध्यवसाय से युक्त हुआ है तो इसमें पर द्रव्य का क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। इसलिए यहां तो कह दिया कि विधि न लिखितम, अर्थात तुम्हें संयोग वही मिलेंगे जो मिलने थे। अपने को एक कदम आगे बढ़ना है कि मुझे सम्यक तो क्यों नहीं हो रहा, मैं सुखी क्यों नहीं हो रहा हूं। अर्थात सुखी नहीं हो रहा है इसका मतलब मेरी विधि गलत है। विधि मतलब प्रक्रिया। मैं विधि मतलब कर्म नहीं बोल रहा हूं। मेरी विधि आत्मा को ध्याने की या सुखी होने की जो मेरी धारणा है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के कारण मेरा सुख है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के कारण मेरा दुख है, वही गलत है। क्योंकि मैं ताक लगा के बैठता हूं पर द्रव्य के प्रति और पर द्रव्य मुझे ठेंगा दिखाकर चला जाता है। कलाम विंग्स ऑफ फायर वो कहते हैं सपना वो नहीं है जो रात की नींद में देखा जाता है। सपना वो नहीं है जो रात की नींद में देखा जाता है, बल्कि सपना तो वो है जो मेरी रात की नींद हराम करता है। हो सपना तो वो है जो मेरी रात की नींद हराम करता है। तो मैंने एक सपना देखा है। क्या सपना देखा है? सुखी होने का। जो सुखी होने का स्वप्न देखा है तो उसको प्रैक्टिकल में वास्तविकता में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अहरनिश पद पद पर क्षण क्षण में मुझे अपने आत्म तत्व को ध्याना पड़ेगा। अर्थात मुझे हर क्षण में मेरा आत्म तत्व, आत्म स्वभाव सुख से भरपूर है, ये नक्की करना पड़ेगा कि नहीं। ऐसा नहीं सुबह एक बार किया था फिर शाम को एक बार किया बस चलेगा ना। अरे ऐसा कैसे चलेगा साहब? तब तक बीच में इतना बड़ा पैच आ गया, तूने और गलत धारणा उस फेज में कर दी। देखो कल हमारी माता जी ने ना मन पर्य
पर्याय है वो, एक्चुअली पर्याय लिखा। तो मैंने उनको कहा कि ये पर्याय है, पर्याय लिख रहे हो आप, तो समझ में आया उनको। तो अगली बार फिर से मन पर्याय लिखने गए, फिर से मन पर्याय ही लिखा। ऐसा क्यों लिखा होगा? क्योंकि आज तक जितनी धारणा में पढ़ा था ये मन पर्याय ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, तो वही उच्चारण करने वाला उसी प्रकार लिख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये निरंतर धारणा में बैठा हुआ ज्ञान प्रकट हो रहा है, और धारणा में गलत ज्ञान बैठा है तो गलत ही प्रकट होगा। समझ में आ रहा है? अब इसको सुधारने के लिए मुझे और जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। और देखो, अनादि काल का जो संस्कार है इसको इस एक भव में वाइप ऑफ करना है। ये होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं, लेकिन अनादि काल का संस्कार इस भव में साफ करना है। आप विचार कीजिए कैसे किया जाएगा। अर्थात कहने के लिए सच्ची रुचि चाहिए, सच्ची धगस चाहिए। जहां पर धगस है, सच्ची रुचि है, वहां पर अहर्निश प्रयास भी होता हुआ दिखाई देता है। जैसे किसी लड़के को सीए बनना है तो 12-12, 14-14, 16-16 घंटे वो पढ़ाई करता है सीए बनने के लिए। एक बार फेल हो जाए तो दोबारा प्रयास करता है। तो इतना अभ्यास वो सीए होने के लिए कर सकता है। यदि 16 घंटे अभ्यास अपना आत्मा समझने के लिए करेगा तो कहां से कहां पहुंच जाएगा। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? मतलब डेडिकेशन साधारण नहीं है, समर्पण बहुत जबरदस्त होता है। ऐसा ही समर्पण अपनी वस्तु समझने के लिए होगा तो निश्चित ही अपना काम होगा। हाँ जी, गाथा 154, ज्ञान के विभाग अधिकार। यहाँ पर साक्षात भेद विज्ञान की ये गाथा है, जहां पर ज्ञेयों को कैसे विभाग करके देखना है, और विभाग करके देखने के बाद यही प्रक्रिया निरंतर अपनानी है। ऐसा नहीं अभी भेद करके देखा अब अगली बार, नहीं नहीं नहीं, प्रत्येक समय में भेद करना है। मतलब भोजन कर रहा हूं, पहले समय में तो केवल खाया, हाँ ये पुद्गल है, मैं जीव हूं, जीव कभी खाता नहीं, ओके, और धमाधम खाने चालू हो गया। अब जब खा रहा है उस समय में इसको बिल्कुल भान नहीं है कि मैं ये पुद्गल है, मैं इस कवल को ग्रहण करता नहीं, आत्मा में इसका प्रवेश होता नहीं, आत्मा इससे ताकतवर होता नहीं। अब पहले समय में तो अणमुकार मंत्र कहते समय या फिर थोड़ा सा तत्व चिंतन की बातें हो गई, या मैं मुनिराज को आहार दान करूं, ऐसा भाव भोजन से पहले आया। उसके बाद में तो धमाधम चालू है। ये विकल्प निरंतर चलना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? जब तक ये विकल्प चलते नहीं, अर्थात भिन्ना चाहिए, ये विकल्प इतना भिन्ना चाहिए कि भोजन किस जाति का है, किस जाति का मतलब किस टेस्ट का है, उसको विकल्प ही नहीं रखना, बस निगल रहा है, निगल रहा है, निगल रहा है, ऐसा होना। तो ये जब अवस्था होगी ना, निरंतर अपना उपयोग एक वस्तु में ही लगाया ना, बाहर कोई शोर शराबा चल रहा है उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहा है, तो समझना अपना उपयोग बहुत परफेक्ट चल रहा है। अर्थात मैं बिल्कुल प्रभावित ही नहीं हो रहा हूं। और ये अप्रभावी होने के लिए अपने अप्रभावित तत्व का ये रुचि जबरदस्त होनी चाहिए। अर्थात मेरी नींद का हरण होना ही चाहिए। पकड़ रहे हैं? एक दिन नींद नहीं आती है, एक मच्छर ने अपनी नींद उड़ा दी, तो अगले दिन फिर से कुछ कछुआ लगाओ, कुछ तो दुआ करो, कुछ तो करता है और मच्छर को पहले भगाता फिर सोता है। कल की नींद हराम हो गई तो कल की और आज की एक्स्ट्रा सोने का यत्न करता है। यहाँ कह रहे कि जो आज भी सोने वाला है उसमें भी कैसे कम होगा, ये विचार चलता है, क्योंकि निद्रा तो अपराध है। चलिए देखो, पेज नंबर 261, 261, स्वामी जी के अंश को पढ़ना है। पहले गाथा का पाठ करेंगे। तम सब, पेज 259, 259, तम सब भाव निबद्धम दव सहावम तिहासमाखादम जान दिजो सवियप्पम नमुहदिसो अन्नदवीयम ही त्रिधा निज अस्तित्व को जाने जो द्रव्य स्वभाव से
वह हो न मोहित जान लो अन अन्य द्रव्यों में कभी। आ जाइए 261 पेज पर आ जाइए। प्रत्येक द्रव्य का मिल रहा है क्या, बीच में है लगभग ऊपर से एक पैराग्राफ छोड़कर स्वामी जी का अंश। प्रत्येक द्रव्य का पेज 261 अनुशीलन भाग 2। प्रत्येक द्रव्य का स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व प्रत्येक द्रव्य को निश्चित करता है। क्या कह रहे हैं, प्रत्येक द्रव्य का स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व प्रत्येक द्रव्य को निश्चित कर रहा है, अर्थात मेरा स्वरूप अस्तित्व मुझ में ही निश्चित हो रहा है। इस पेन का स्वरूप अस्तित्व इस पेन से है, इस पेन का स्वरूप अस्तित्व इस पेन से नहीं है, या इस किताब से नहीं है, या इस लैपटॉप से नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हर एक द्रव्य का स्वरूप अस्तित्व स्व से है। आगे और सुनिए, ये पेन भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ये समान जाति द्रव्य पर्याय है। समान जाति द्रव्य पर्याय मतलब अनंत 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 पुद्गल परमाणु अर्थात पुद्गल द्रव्य मिलकर ये पेन बना है। अब हम ये बिलीव कर सकते हैं क्या, अनंत पुद्गल द्रव्य मिलकर ये पेन बना है और ये समान जाति द्रव्य पर्याय है। हाँ, लेकिन जितने परमाणु लगे हैं इस पेन बनने में वे स्वतंत्रता से स्वरूप अस्तित्व से युक्त है, अर्थात उनका परिणमन दूसरे परमाणु के कारण नहीं है, उनका परिणमन स्व के कारण है। आप पकड़ रहे हैं क्या? मतलब पुद्गलों में भी इतनी स्वतंत्रता है। अरे जीव और पुद्गल की स्वतंत्रता तो है ही है, वो आगे की बात करेंगे। दो द्रव्यों में अपन भिन्न भिन्न द्रव्यों में या भिन्न जाति वाले द्रव्यों में भिन्न स्वरूप अस्तित्व अलग तो है ही, लेकिन समान जाति द्रव्य पर्याय में भी वो स्वरूप अस्तित्व भिन्न भिन्न है। यह अपने को खबर मतलब स्वीकार हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? या ऐसा ना, कोई भी अपना प्रैक्टिकल चलता रहना चाहिए। भाई ये पुद्गल है, ये पुद्गल इसमें कितने परमाणु है, इसका अपन डायरेक्टली क्या कहते हैं, इस पेन का स्वरूप अस्तित्व इस पेन से नहीं, ये पेन अनंत पुद्गल द्रव्यों से बना है। ओके, अब अनंत पुद्गल द्रव्यों में प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप अस्तित्व स्व के आश्रित है, दूसरे के आश्रित नहीं है। और ठीक है, जिस प्रदेश पर जहां पर जो पुद्गल द्रव्य बैठा है वहां पर बैठने दीजिए, लेकिन वो अपनी स्वयं की योग्यता से वहां पर बैठा है। समझ में आ रहा है? अर्थात जिस क्षेत्र में वो व्याप्त करना है वो उसी क्षेत्र को व्याप्त करेगा, अन्य क्षेत्र को व्याप्त नहीं करेगा। हाँ जी, अब जितने काल के लिए उसकी अवस्था रहनी उतने काल के लिए रहेगी, अन्य काल के लिए नहीं रहेगी। देखो तो क्या आगे बात, प्रत्येक द्रव्य का स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व प्रत्येक द्रव्य को निश्चित करता है। प्रत्येक द्रव्य को निश्चित करता है का अर्थ क्या है? निश्चित करता है मतलब हमको निर्णय हो रहा है कि नहीं कि ये पुद्गल है, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जा रहा है, यहाँ पर जाननपना हो रहा है अर्थात ये जीव है, इसमें चेतना 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 उपयोग 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 निरंतर पाया जा रहा है, यहाँ पर जीव होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? तो वो उसके स्वयं के स्वरूप अस्तित्व को लेकर है। आत्मा का स्वरूप अस्तित्व आत्मा से को निश्चित करता है और जड़ का स्वरूप अस्तित्व जड़ को निश्चित करता है। ठीक है, इसी का इलैबोरेशन आगे। जीव को स्वरूप अस्तित्व से प्रत्येक ज्ञेय को भिन्न भिन्न जानकर यथार्थ निर्णय करना चाहिए। आगे अब यहाँ पर बात आ रही है, क्या कह रहे हैं? जीव को स्वरूप अस्तित्व मतलब प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप अस्तित्व जानकर प्रत्येक ज्ञेय को भिन्न भिन्न जानकर यथार्थ निर्णय करना चाहिए। अर्थात ज्ञेय में झलका कि नहीं उसको जानो, और जानकर अरे ये तो पुद्गल द्रव्य, अरे ये तो पर द्रव्य ज्ञेय में झलका है, तो ऐसा जानकर उसको अपने से भिन्न करने का अभ्यास करना। समझ में आ रहा है? और जहां पर हो रहा है वो मैं हूं, अर्थात जहां पर जाननपना पाया जा रहा है, जहां पर प्रतिबिंबित हो रहे हैं वो दर्पण तो मैं हूं, ये भी नक्की कर रहा है। एक ही टाइम में ये दो बातें हो रही है, एक तो पर ये मुझ में नहीं है एक, और दूसरी बात जहां पर प्रदर्शन हो रहा है प्रतिबिंबित हो रहा है वो पर्दा मैं स्वयं हूं। ओके, देखो फिर से,
जीव को स्वरूप अस्तित्व के प्रत्येक ज्ञेय को भिन्न भिन्न जानकर यथार्थ निर्णय करना चाहिए। अब ये अभ्यास कब करना? निरंतर करना, निरंतर निरंतर, खाते पीते उठते बैठते गाड़ी चलाते काम करते, प्रत्येक समय में करो, प्रत्येक समय में। और देखो ये स्वतंत्रता है, हम चाहे जो काम कर रहे हैं दिन भर में, चाहे जो, नहीं साहब मैं तो जॉब करता हूं, अरे जॉब करते समय में ही अभ्यास करो, लो बहुत आनंद आएगा। हाँ मान लो अपनी बहुत प्रशंसा हो गई, तो प्रशंसा होने से मेरा कुछ बढ़ता नहीं और प्रशंसा नहीं, निंदा होने से मेरा कुछ घटता नहीं है, ये निर्णय करता हुआ मैं तो अप्रभावित तत्व हूं, ऐसे इस मुकाम तक पहुंचना है हर समय में। और प्रशंसा तो जो दिखाई दे रहा है वो उस पुद्गल की हो रही है, जो कार्य भी हुआ है वो पौद्गलिक कार्य हुआ है, तो पौद्गलिक कार्य की प्रशंसा तो ठीक है, ये व्यवहार में चलता है, लेकिन इससे मेरा क्या बढ़ा, और इस समझा निंदा हुई तो मेरा क्या घटा। लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी तो बढ़ गया, क्या बोल दिया, अधिकार बढ़ गया तो क्या बढ़ गया, अरे पुद्गल का हो गया है वो सब व्यवस्था। तुम क्यों इतने इतराते हो, तुम्हें क्यों इतना आनंद हो रहा है? अर्थात अगर तुम्हें आनंद हो रहा है, तुमने मान लिया कि पर से सुख है, खत्म। समझ में आ रहा है? यदि किसी की निंदा हो गई, किसी ने निंदा करी, इसमें तुम्हें बहुत आकुलता होगी, खेद हो गया, तो तुमने माना है कि पर से दुख हुआ, इसका मतलब पर से तुमने सुख की भी कल्पना करी थी। ओके, इतना सरल लॉजिक है, मतलब किसी को पूछने नहीं जाना, ये स्वयं अपने को इष्ट अनिष्ट भाषित हो गई कोई ये, तो समझ लेना कि मुझे पर से सुखी या दुखी कल्पना बैठी है। ओके, अर्थात पर पदार्थ वो उस अपने स्व के कारण है, मेरा स्वरूप अस्तित्व मेरे कारण है, तो उसमें तो किसी का कुछ प्रवेश हुआ नहीं है, मैं जो का त्यों भरपूर। ऐसा जहां पर निर्णय हो गया है वहां पर सहजता अपने आप आने लगती है, अर्थात मोह के लिए अवसर नहीं पाया जा रहा है। देखो और यह अभ्यास निरंतर 100% निरंतर, बार बार बोल रहा हूं, निरंतर अभ्यास। हमको बहाना बनाना ही नहीं है क्या कि दिन भर हमको काम रहता है, दिन भर मैं थक कर आता हूं, नहीं, उस कार्य करते समय में भी निरंतर तू चेत निज को निज स्वरूप में, तू निरंतर अपने स्वरूप की के बारे में चेत तो स्वयं को, उपयोग में तो लाओ कि मैं कौन हूं। काम करते करते तुम्हें ये नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। काम करते करते तुम क्रिकेट का मैच देख सकते हो, काम करते करते तुम किसी के साथ फोन पर बात कर सकते हो, काम करते करते तुम अनेक कार्य करते हो दूसरे, तो काम करते करते मैं आत्मा हूं ये निर्णय क्यों नहीं कर सकते? आप पकड़ रहे क्या? नहीं साहब, उसके लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, ये भ्रम है। देखो हाँ, ये छलावा है। हमको सच में सुखी होना है कि नहीं, हमको नक्की करना है। जो सुखार्थी होता है वो प्रमाद को त्यागता हुआ ही दिखाई देता है, जो सुखार्थी होता है वो सावधानी से ही प्रवृत्ति करता दिखाई देगा। ये लक्षण है सुखार्थी के, विवेकवान होता ही होता है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? चलिए आगे बढ़ना है। हाँ जी, आत्मा सदा ही अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहता है। वह त्रिधा को लेकर द्रव्य गुण पर्याय कह दिया। आत्मा सदा ही द्रव्य गुण पर्याय में रहता है, वह शरीर के द्रव्य गुण पर्यायों को कभी स्पर्श नहीं करता। छद्मस्त जीव प्रदेश इत्यादि को भले ही प्रत्यक्षपणे न जान सके। अब आगे बात आ रही, क्या कह रहे? छद्मस्त जीव, उसको आत्मा के प्रदेश दिखाई दे रहे क्या? नहीं दिखाई दे रहे। तो आत्मा का ध्यान कर सकता है कि नहीं? प्रदेश ही नहीं मालूम तो कैसे ध्यान करेगा? तो शास्त्रों में आई ये बात कि देह प्रमाण है ना, तो देह प्रमाण अपने को देखना है, लेकिन ऐसा देखना क्या है? आत्मा को देह प्रमाण ध्याना ये निश्चय से है या व्यवहार से? या यूं कहिए, अपने को देह प्रमाण ध्यान से आत्मानुभव होता है कि नहीं होता है? नहीं होगा, लेकिन देह प्रमाण हूं ये निर्णय तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ, वो लब्धि में पड़ा होगा। यस,
ये बात जो है, मैं देह प्रमाण हूं, एक व्यवहार से, निश्चय से असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश प्रमाण, दो, ये सब लब्धि में पढ़ने दो। ओके, अब आत्मा को ध्यान। अब प्रदेश फर्क नहीं कर रहा है ना, मूल प्रयोजन इसके भावों का है, अर्थात सुख का है, और सुख भावात्मक है। प्रदेश को लेकर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं असंख्यात प्रदेशी होता या संख्यात प्रदेशी होता, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अनंत गुणात्मक हूं, इससे फर्क पड़ रहा है। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? चलिए आगे बढ़ना है। क्या कह रहे हैं देखो। हाँ, वह शरीर के द्रव्य गुण पर्याय को कभी स्पर्श भी नहीं करता। छद्मस्त जीव प्रदेश इत्यादि को भले ही प्रत्यक्षपणे न जान सके, परंतु परोक्ष ज्ञान पूर्वक केवली भगवान के जैसे ही प्रतीति कर सकता है। परोक्ष ज्ञान पूर्वक केवली भगवान के जैसी ही प्रतीति कर सकता है। आत्मा प्रतिक्षण शरीरादि पदार्थों से जुदा है। प्रतिक्षण, ओ, एक समय के लिए भी ये पर का हुआ नहीं है। आगे ऐसा भेद ज्ञान कराते हैं, इसलिए स्वपर के विभाग की परिपूर्णता के लिए पर्याय में और पर्याय में स्वरूप अस्तित्व को ख्याल में लेना चाहिए। पर्याय में स्वरूप अस्तित्व को ख्याल में लेना चाहिए, मतलब एक क्षण के लिए भी तुम्हारे उपयोग से आत्मा ओझल होता हुआ नहीं दिखना चाहिए। आप पकड़ रहे क्या? बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको इसका इंपॉर्टेंस आ रहा है कि हम कितने, इससे हमको क्या करना है। हमको इतना ही करना कि अपने लिए एनालिसिस के लिए अवसर मिला कि आज मैंने आत्मा को कितने बार ध्याया, विचार करना। 1 बार ध्याया, 2 बार ध्याया, 3 बार ध्याया, 4 बार ध्याया, 5 बार ध्याया, 6 बार ध्याया, 10 बार ध्याया, 15 बार। इसमें हम खुश होते कि नहीं होते? अब थोड़ा सा प्रश्न है, थोड़ा सा मान लो हमने 15-20 बार आत्मा को ध्याया, हम सुखी, मतलब खुश होते कि नहीं होते? मतलब क्या? आत्मा संबंधी विकल्प करने में भी यह आनंद मान रहा है, जबकि विकल्प आत्मा है ही नहीं ना, और विकल्प की पर्याय चली गई है ना। अगले समय में फिर से नवीन आत्मा, फिर से उसके बारे में सोचना। आप पकड़ रहे मेरी बात को? अर्थात ये निरंतरता आनी चाहिए। अन्य गत्वा नेत्रेनु तप्यते, क्या है वो? अगर उपयोग यहां वहां चला गया तो ताप को प्राप्त होते हैं। क्या है, किसी को याद है क्या इष्टोपदेश? गत्वा नेत्रेनु तप्यते, वही आया लो। निशामयति निशेषम इंद्रजालोपमं जगत स्पृहत्यात्मलाभाय गत्वा नेत्राणु तप्यते। क्या कह रहे? निशामयति निशेषम, दिखने लगता है। निशामयति मतलब दिखने लगता है। निशेषम समस्त जगत, इंद्रजालोपमं जगत, कैसे दिखता है? इंद्रजाल के समान। अभी इंद्रजाल की क्या खासियत है? दिखता तो है लेकिन है नहीं। समझ में आ रहा है क्या? दिखता है लेकिन है नहीं, मतलब इंद्रधनुष किसी ने देखा है क्या? क्या होता है इंद्रधनुष? दिखता है कि नहीं? यदि आप बादलों में जाओगे जहां पर इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, वहां पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, अर्थात नहीं है वहां पर, फिर भी दिखाई दे रहा है। और सुनो, जितने देर दिखाई दे रहा है, अल्पकाल में वो भी विलय को प्राप्त होने वाला है। तो क्या है? ये समस्त जगत को इंद्रजाल के समान देखता है। मतलब क्या? ये है नहीं मुझ में, दिखाई दे रहा है ये जगत मेरे गेय रूप, लेकिन है नहीं। ओके, निशामयति निशेषम इंद्रजालोपमं जगत। स्पृहा मतलब क्या? इच्छा, वासना, इच्छा। स्पृहत्यात्मलाभाय, स्पृहति आत्मलाभाय, अर्थात इच्छा होती है, वासना होती है, वांछा होती है, काय की? आत्मलाभ की। स्पृहत्यात्मलाभाय। अब देखो आगे, यदि नहीं हुआ आत्मलाभ तो क्या? गत्वा नेत्राणु तप्यते, अन्य जगह गया उपयोग, खोपड़ी हिल जाती है। अरे क्यों गया? आंसर दिस। एक भी गलती स्वीकार नहीं है इसको। क्या आपको पता है, मुनिराज जो है, आचार्य देव किसी मुनिराज के
दिन दिन की एनालिसिस करते होंगे क्या? ये काम मुनिराज को स्वयं का अपना अपना करना है। दिन भर की एनालिसिस, मैं यहां पर गलत, 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 जहां जहां गलत है वहां पर काट लगाना, और ज्यादा गलती हो गई तो पहले आचार्य के सामने जाकर बोलना, साहब आई एम नॉट स्टेबल, आई एम अनस्टेबल। तो बोलना पड़ेगा आचार्य देव को, और स्वयं जाकर बोलना। फिर आचार्य देव को जो लगेगा वो प्रायश्चित या दंड विधि कराएंगे और फिर स्थिर कराएंगे, वो आगे की बात। कहने की बात इतनी है कि मेरा मोक्ष मार्ग मेरी जिम्मेदारी है, प्रत्येक समय में जागृति मुझे रखनी है, कोई आकर मुझे चेताएगा ये बात है ही नहीं। और किसी के मुझे चेताने से मैं कितना चेतता हूं, अगला प्रश्न, नहीं ना चेतता हूं, क्योंकि कदाचित वो मुझे चेताएगा, एक बार चेताएगा प्यार से बोलेगा, दूसरी बार चेताएगा प्यार से बोलेगा, तीसरी बार चेताएगा प्यार से बोलेगा, चौथी बार क्या बोलेगा, अरे तुम गधे हो क्या, बार बार तुमको यही बोलना पड़ता है क्या? समझ में आ रहा? अरे आत्मा के बारे में विचार करो, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, विचार तो करो, इतना भी तुम कर नहीं सकते। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अर्थात समझाने वाला कितना समझाएगा, नहीं समझा सकता। तो जरूरी क्या है, मेरी जागृति जरूरी है, दूसरे की जागृति जरूर नहीं है। और उसका उपयोग मेरी तरफ गया, उसको तकलीफ कितनी हो रही होगी, अर्थात उसकी साधना में बाधा कौन हुआ, मैं हुआ, और उसके बाद बाधक पने का अंतराय का बंद हुआ कि नहीं हुआ, उसके ज्ञान में या उसके उपयोग की प्रवृत्ति में मैं बाधक हुआ। क्यों? रागवश उसको विकल्प हो रहा है, लेकिन निमित्त मैं बनाना तो ज्ञानावरण का बंद तो होगा। अब उसको मेरा विकल्प सता रहा है, उस संबंधी उसको चारित्र मोह होगा या दर्शन मोह होगा, वो अलग बात, लेकिन मैं निमित्त बना, इसका दंड मुझे मिलेगा। आप पकड़ रहे मेरी बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अभी ये कर्म बंद होगा ना, ये चर्चा तो स्थूल है। स्थूल क्यों कह रहे? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से है। हालांकि वहां पर कोई ना कोई जीव का परिणाम पाया जा रहा है, वो जीव का परिणाम मेरा है, वो मेरी स्वरूप अस्तित्व के कारण है, ये यहां पर समझाना चाह रहे हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा एक ब्रॉडर व्यू दिया आपको कि क्या हो रहा है। ओके, देखो क्या कह रहे हैं अभी, आत्मा प्रतिक्षण शरीर आदि पदार्थों से जुदा है, ऐसा भेद ज्ञान कराते हैं। इसलिए स्वपर के विभाग की परिपूर्णता के लिए पर्याय पर्याय में स्वरूप अस्तित्व को ख्याल में लेना चाहिए। पर्याय पर्याय में का अर्थ इतना ही है कि मैक्सिमम जितना हो सके उतना। मैं कल ना कहा गया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन एक महिला दिखी मुझे। महिला मोबाइल में खेल रही थी। क्या खेल रही थी? वो बार्स आते हैं ना, ऐसे वो बार्स आते हैं, फिर लाइन पूरी करनी, वो डिजॉल्व हो जाती है, फिर ऊपर से बार आता है, उसको ये करना, वो खेलती बैठी थी। अरे बाप रे, मैंने कहा ये महिला वृद्ध, वो खेलती बैठी है, ये उसमें आनंद मान रही है। आप पकड़ रहे क्या? यहाँ कर्म बंद हो रहा है, उसका ख्याल नहीं है, और यहाँ पर नीचे लाइनों का स्तर बढ़ते जा रहा है, उसको लेकर उसको आंख खुलता है। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? मतलब मैं वो महिला को दिखाना मुझे प्रयोजन नहीं है, उस महिला के समान मेरा भी उपयोग ऐसा कहीं भटका है क्या? उसका उस बार चार्ट में भटका होगा, मेरा अन्य किसी जगह पर भटका है, अर्थात स्त्री पुत्र आदि में, मेरे माता पिता में, कहीं ना कहीं तो भटका है, और भटका यही अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तू उनको ना सुखी कर सकता है ना दुखी कर सकता है, ना तू उनका अच्छा कर सकता है ना बुरा कर सकता है। उनका जो कुछ होगा उनका उनका अपनी योग्यता से। और सचमुच देखा जाए तो प्रत्येक जीव करने के नाम पर करता क्या है? ज्ञान ही करता है, ज्ञान संबंधी विकल्प ही करता है, उसके आगे कुछ कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका स्वरूप अस्तित्व स्वरूप में ही है, स्वरूप के बाहर उसकी चलती नहीं ना कुछ। आप पकड़ रहे क्या? यह ऐसा तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद में मुझे आप पर कर्तृत्व का भार क्यों लगता है? लगता है इसका मतलब मैं अपराधी हूं, अर्थात मैं ये स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। इतना जबरदस्त तत्व ज्ञान मिलने के बावजूद भी यदि मैं स्वयं को वंचित रख रहा हूं सुखी होने से, तो अपराध अक्षम्य है। इसलिए आज स्टार्टिंग किया, नोलूको अभिलुक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम। शास्त्रों के माध्यम से हमको ज्ञान हो गया ना
शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, स्वरूप जीव का स्वरूप अस्तित्व जीव में और शरीर का स्वरूप अस्तित्व स्वरूप जीव शरीर में, ये सब नक्की हो गया। अब नक्की होने के बाद में अब मुझे क्यों उधर मैं झुक रहा हूं? नहीं, उसने काम किया क्या, शरीर ने काम किया क्या, बार बार क्यों ताक जा कर रहा है? तुम तुम्हारा देखो ना, तुम तुम्हारा देखो, तुम क्या कर रहे हो? मैं ज्ञान कर रहा हूं, बस ये ज्ञान करने वाला मैं हूं। अब जैसे ही ये नक्की होता है तो आकुलता के लिए अवसर कम हो जाता है कि पर कर्तृत्व का भार उतर गया, और जैसे ही भार उतर गया धमाधम आत्मा में चढ़ता है। और सुनो मेरी बात, ये तत्व चिंतन की धारा इस जाति की होती है ना, कर्मों के निशे गड्ढे के गड्ढे साफ हो जाते, साफ। आपको खबर नहीं है लेकिन साफ हो जाते, करना कुछ नहीं है। ये आत्म सन्मुखता जैसे होती आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते। अरे वो कांपने की बात नहीं, वो खिर जाते हैं, उदय में भी नहीं आते हैं, अपना काम करना भूल जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? जबरदस्त बात है। चलो आगे बढ़ते, देखो क्या कह रहे हैं। प्रत्येक आत्मा और परमाणु भिन्न भिन्न पदार्थ है, कोई किसी का कर्ता नहीं है। आत्मा मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वरूप पदार्थ है। प्रत्येक पदार्थ का उसके स्वरूप अस्तित्व से भिन्न जानने से स्वपर का भेद विज्ञान होता है। कैसे जाना? स्वरूप अस्तित्व से जाना। ये टेबल है, टेबल क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, जड़ है, पुद्गल है, वो अपने आधार से खत्म। ये मैं नहीं और मैं वो नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात इस टेबल की वजह से मैं सुखी नहीं और मेरी वजह से टेबल अच्छा या बुरा नहीं। आप पकड़ रहे हैं? ये बहुत गंभीरता से ये अभ्यास करना, दिन भर ऐसा ही चिंतन चलना, ये भेद विज्ञान का। अपना स्वरूप अस्तित्व अपने में देखना, पर का स्वरूप अस्तित्व पर में देखना, खत्म। ये बारंबार अभ्यास चलेगा ना, लगेगा इसको 1 महीना 2 महीना निरंतर यही अभ्यास। क्या अभ्यास? ये भिन्न मैं भिन्न, ये भिन्न मैं भिन्न, ऐसा अलग करने का अभ्यास करो। अब ये करने से क्या होगा? वो धारा इतनी शार्प हो जाएगी, अब इसको कहना नहीं पड़ता है कि मैं आत्मा हूं। बराबर अपने को ऊपर से भिन्न देखने लगता है, याद करके विकल्प नहीं, सहजता से उसको यह अभ्यास हो जाता है। आप पकड़ रहे क्या? योर एक्शंस आर causes of your destiny, ऐसा कुछ है ना? You sow a thought, you reap a action. You sow a action, you reap a character. You sow a character, you reap a destiny. समझ में आ रहा है क्या? मतलब कैरेक्टर मतलब ये हमारा जीवन ही ऐसा हो जाता है। जैसे कोई सैनिक है, सैन्य में है, तो उसके जीवन में अनुशासन क्यों है? क्योंकि उसको उसी की आदत लग गई है। अब वो 4 बजे मतलब 4 बजे उठेगा ही उठेगा। सैनिक का जीवन अनुशासित होता है, क्या ऐसा अपना नहीं हो सकता है? अरे आप ये जापानीज टेक्नोलॉजी जो है वो क्या कर रहे हैं? टीपीएम टोटल प्रोडक्ट मैनेजमेंट करते हैं, या टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं। ये क्वालिटी क्यों सुधर पा रही है? क्योंकि जो वस्तु जहां पर होनी चाहिए ना, वो वहीं पर होनी चाहिए, अन्य जगह पर नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं क्या? तो इसको लेकर क्या होगा कि वो कहाँ है, इसको याद करने संबंधी मुझे विकल्प नहीं दौड़ेगा, और विकल्प नहीं दौड़ेगा तो अपने आप अनुशासित होने से मैं फटाफट वहां से ये लेगा बराबर। आप कभी भेल का थैला देखा है क्या आपने? वो भेल वाला आपको कितना बोल रहा है और धमाधम ले रहा है। उसको मालूम मैं अभी वो मुरमुरा ले रहा हूँ, उसको मालूम मैं अभी सेवई ले रहा हूँ, उसको मालूम है मैं बूंदी ले रहा हूँ, ये सब उसको मालूम है, बराबर उठाते जा रहा है वो, और इधर उधर ग्राहक के साथ बात कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो चीज जहां पर है उसकी अभी धारणा में बैठी ना, वो वहीं से अब बिना देखे भी ले रहा है। ओके, ये इतनी सहज हो जाती है प्रक्रिया। जब ये प्रक्रिया सहज हो रही है तो अब मैं अपने उपयोग में अपने को क्यों नहीं देख सकूंगा? बिल्कुल देख सकूंगा। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात? तो ये अभ्यस्त होना चाहिए, और अभ्यास के लिए निरंतर रटन चाहिए। और सुखार्थी जीव यही करता हुआ दिखाई देगा। और वो कब काम कर रहा है ये आप भी नहीं पकड़ पाएंगे। कदाचित वो आपके साथ में घुल मिल रहा है, लेकिन वो अपना काम अलग से कर रहा है और हम अपना काम नहीं कर पा रहे। हम
पर के कर्ता बनकर हो रहे हैं, हम पर से सुख की कल्पना करके हो रहे हैं, अपना अस्तित्व पर में मिलाकर देख रहे हैं, पर का अंश अपने में मिलाकर देख रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं क्या? इसलिए अपने को आत्मा नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए आगे आगे प्रश्न है क्या बहन जी? नहीं, चलिए सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए। राइट। अबुद्धिपूर्वक ही इसको ऐसा अभ्यस्त होना चाहिए कि निरंतर ये सब में आत्मा ही देखे। ओके, और ये आत्मा कब देखेगा? जब तक रुचि नहीं है तब तक नहीं देखेगा। देखो, मान लो हमको ना अगले दिन ना गांव जाना है और जल्दी उठना है, 4 बजे 3:30 बजे उठना है। अब रात में सोने जाए तो इसको क्या है? जल्दी उठना है, जल्दी उठना है, जल्दी उठना है, जल्दी उठना है। इसको देखो तो रात भर नींद नहीं आती है। तो क्यों नहीं आ रही है? इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में इसने चेता के रखा है कि मुझे जल्दी उठना है। तो जल्दी उठने के नाम पर इसको नींद ही नहीं लग रही। हो रहा है कि नहीं ऐसा? उसी तर्ज पर ये यदि स्वयं को चेता है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो अब क्या होगा? वो हर संयोग में, हर क्रिया में आत्मा देखने का अभ्यस्त हो जाएगा। और जैसे आत्मा देखने के लिए अभ्यस्त हो जाएगा ना, इसको मुश्किल नहीं है फिर ज्यादा बातें, फिर वो अटकता नहीं है संयोगों में। संयोगों में गया हुआ दिखाई देगा लेकिन अटकेगा नहीं, फटाक से बाहर आ जाएगा। ये अभ्यास का फल है। और ये अभ्यास कब होगा? तत्वज्ञान करने पर ही होगा। जिन वचनों को सुनने से ही काम होगा। इसलिए हम कह रहे हैं ना कि सब हम प्रयास तो करते लेकिन आत्मा ज्यादा देर हमको ज्ञान में दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तुमने 1 घंटा ही तो अभ्यास किया है, 1 घंटा स्वाध्याय किया है, उसके फल में तुम कितना देर आत्मा को ध्याओगे? सुबह 9 बजे, फिर 11 बजे एकदम से याद, अरे मैंने आत्मा ही ध्यान नहीं, फिर 12 से 1 बजे मुझे याद आएगा, थोड़ा काम से निपटारा हो गया, फिर 2-3 बजे, फिर शाम को 5-6 बजे सामयिक के आसपास, अरे मैं दिन भर में कुछ किया ही नहीं। ये मुझे शुरू में ऐसा होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसा अभ्यस्त होगा ये निरंतर अपने को चेताएगा, बार बार चेताएगा। फिर एक बार 10 बार होगा, फिर 20 बार होगा, फिर 30 बार होगा, फिर ऐसी आदत हो जाएगी कि एट अ स्ट्रेच ही स्वयं को आत्मरूप देखना चालू करेगा। ओके, ये रुचिवश ही होता है। और देखो ना, इसके लिए अनेक प्रकार से ये जहां जहां पर अटका है ना, वहां से हटाना है। जैसे अभी बहुत पानी बरस रहा है ना, ये पानी बरस रहा है, ये सुख का कारण है या दुख का कारण है? ये पानी रुक रहा ही नहीं है, मुझे बाहर जाना है, रुक रहा ही नहीं, मुझे बाहर जाना है। तो वो मेरी इच्छा के अनुसार परिणाम नहीं रहा है, तो मुझे दुख हो रहा है कि नहीं, आकुलता हो रही ना। हाँ, तो यहां पर ये समझना, आत्मा तो आत्मा में है, शरीर शरीर में है, बाहर की वस्तु मुझे सचमुच प्रभावित करने में समर्थ नहीं है। आत्मा अपने ज्ञान का ही करता है, अर्थात अपने विकल्पों में ही वो रम सकता है, उसके आगे जा नहीं सकता। बाकी जो कुछ और हो रहा है वो शरीर में और उसकी अन्य व्यवस्था में हो रहा है, मेरे में नहीं हो रहा है। ये नक्की करो। ठंड लग रही है तो क्या हो रहा है? मुझे ठंड लग रही। अब मुझे ठंड लग रही कहा, अर्थात ठंड से मैं दुखी। अब ठंड कौन से द्रव्य की पर्याय है? कह रहे पुद्गल द्रव्य के स्पर्श गुण की पर्याय है। और मैं क्या मान रहा हूं? मुझे ठंड लग रही है, अर्थात आत्मा में, चेतन वस्तु में कभी ठंड होती है क्या? मुझे गर्मी हो रही है, मुझे पसीना पसीना हो गया, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब ये कह रहा है, यहाँ कह रहे हैं, अरे पसीना आत्मद्रव्य की पर्याय ही नहीं है, वो तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। और तू क्यों अभ्यास कर रहा है? अर्थात हम गलत अभ्यास कर रहे हैं दिन भर, और फिर गलत अभ्यास में क्या होगा? आत्मा नहीं दिखता, अनात्मा दिखता है। आप सच्चा अभ्यास करो, सच्चे रुचि से करो, तो हमको भी आत्मा ही दिखाई देगा। वो दृढ़ता आए बिना रहती नहीं है। मान लो बुखार हो गया, अपने को बुखार हो गया तो क्या करना साहब? नहीं, लेट जाना। पहले बिस्तर पकड़ लो, आराम करने। डॉक्टर भी कहते हैं कि बुखार में आराम करते हैं। रॉन्ग। मुझे बुखार हुआ ही नहीं, ये विश्वास लाओ अपने आप अंदर में। आहा, इतना आनंद, इतना जोश आता है ना कि लगता ही नहीं कि मैं प्रभावित हूं। बड़ी थकान होगी, लेकिन ये थकान मुझ में नहीं है, मेरे सोचने में, मेरे चिंतन में ये थकान बाधक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपने स्वरूप अस्तित्व से जीता हूं। समझ में आ रहा है क्या?
वो बुखार संबंधी थकान, शरीर की थकान मुझे प्रभावित करने में समर्थ नहीं। यदि मैंने मान लिया कि इससे मैं प्रभावित हो रहा हूं तो गया काम से। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा अभ्यास करना है। मान लो बहुत जनों को ना क्या होता है, चक्कर आती रहती है चक्कर आती तो उनको लगता है कि मैं चक्री में ही बैठा हूं तो बहुत सजग रहते हैं कि मैं जरा संभल कर चलूं। यहां पर उस समय में संभल कर चलो, विरोध नहीं है, लेकिन उस समय में चिंतन क्या करना, ये शरीर की वजह से मैं नहीं चल रहा हूं, मैं मेरी चेतना के अनुसार ही चल रहा हूं, अर्थात मैं अपने ज्ञान उपयोग का ही करता हूं, बाकी शरीर का करता नहीं हूं। अभ्यास करो ना, ये करने में कौन रोक रहा है? चक्कर की जगह है, आत्मा अपनी जगह पर है। ये नक्की करो, हर प्रसंग में अपने को आत्मा देखते आना चाहिए। ये कला है, और ये कला जिसको अवगत है वो सच्चा जीवन जी रहा है, जिनागम के कहे अनुसार जीवन जी रहा है। नहीं तो फिर हमारे में और अन्य मति में कुछ अंतर नहीं है। हमको भगवान, देव, शास्त्र, गुरु मिलने का कुछ तो लाभ होना चाहिए ना। या गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, तो हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। हमको अपना काम कैसे होता है ये निर्णय करना पड़ेगा। और मेरा स्वरूप अस्तित्व ये सबसे बड़ा टूल है। ये उन्होंने हुक्मी इक्का दिया है। हुक्मी इक्का क्या करता है मालूम है क्या? हुक्मी इक्का से चाहे जो चीज काटी जा सकती है, ऐसे ही स्वरूप अस्तित्व एक ऐसा हुक्मी इक्का है, उससे आप चाहे जहां पर अपना अपनत्व स्थापित हो रहा है ना, उसको काट सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? अरे हुक्मी इक्का से ही अगर काम हो रहा है, हुकुम का कोई भी पत्ता हो तो भी काम बनता है। क्या कहा? हुकुम के किसी भी पत्ते से सामने वाले को काट सकते हैं, तो हुक्मी इक्के से तो काट सकते हैं। आनंद है कि नहीं? देखो, खेल में भी अपने को ऐसा आनंद निकालते आना चाहिए। इसमें भी तत्व ज्ञान ढूंढो, काम आएगा, ऐसे ही लाभ होगा। ओके, हाँ जी, क्या थी अपन? हाँ, देखो, धर्मी जीव अन्यत्व भावना भाता है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? धर्मी जीव अन्यत्व भावना भा रहा है। अन्यत्व मतलब क्या? पर द्रव्य का स्वरूप अस्तित्व पर में है, मेरा स्वरूप अस्तित्व मेरे में है। अन्य देख रहा है, अपने से अभिन्न और पर से भिन्न। अपने से अन्य, पर द्रव्य अपने से अन्य है और मैं अपने से अभिन्न हूं। ये देखो धर्मी जीव अन्यत्व भावना भाता है। अब अन्यत्व भावना का पाठ नहीं करना है, ऐसा चिंतन करना है, इसको अन्यत्व भावना कह रहे हैं। हम क्या करते हैं? 12 भावना के नाम पर हम पाठ करते हैं। पाठ नहीं करना है, पाठ संबंधी चिंतन करना है। आप पकड़ रहे क्या? तो लाभ होगा। आज हमारी माता जी को मैं अभी बार बार कहता हूँ, क्या है, अभी थोड़ा सा कोर्स चल रहा है उनके साथ में, बार बार कहता हूँ, आप नमोकार मंत्र की एक माला कम फेरना। लेकिन आज जो आपने पढ़ा है, जो कुछ पढ़ा है, सर्वघाती स्पर्धक या सर्वघाती प्रकृति, देशघाती स्पर्धक, देशघाती प्रकृति, या 8 नए संबंधी, जो कुछ पढ़ा है उसको आप 15 मिनट 20 मिनट रिकॉल करना। एक माला कम फेरने से भगवान नाराज नहीं होंगे, आपको कोई भी पाप बंद नहीं होगा। लेकिन देखो, जीव इतनी वो दृढ़ता है, वो माला तो फेरने से रहित हो ही नहीं सकता, बराबर माला ही फेरेगा। उसको उसका लगता ही नहीं कि मेरा मन नहीं लग रहा है, उसको माला गुनगुनने में ही मन लगता है। उसको ऐसा चिंतन करने में वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा है। लगता है कि नहीं? लगता है। लगता नहीं तो फिर करते क्यों नहीं हो? नहीं लगता, कोई कहे नहीं हमको तो लगता है साहब, लगता है तो फिर करना चाहिए। ऐसा अभ्यास करने से क्या होता है? तत्व ज्ञान की तरफ ढलता है जीव। देखो धर्मी जीव अन्य तो, हाँ बोलिए पहले। हाँ नहीं, माला गिनने में या कुछ क्रिया करने में, धार्मिक क्रिया करने में इमीडिएटली कुछ कर रहे हैं, ये अवेयरनेस रखना है, उसका फल दिखता है। हाँ, लेकिन ऐसे वो ये हो जाता है कि हाँ चिंतन करने में, राइट। हो रहा है,
यस, नहीं, अभ्यस्त हमको आस पास में आज तक क्या दिखाया? भगवान को नमस्कार करो, भगवान के सामने जाकर माला फेरो, भगवान के सामने भक्तामृत का पाठ करो, भगवान के सामने वो द्रव्य का यह वाह करो। तो इसमें ही धर्म है। और हम शाबाशी भी करते हैं, आज मैंने प्रक्षाल किया, आज मैंने ये किया, वो किया, करते कि नहीं करते? ये सब बातें ठीक है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं कि ये होना नहीं चाहिए, नहीं। इससे अपन भगवान के समीप तो आए ना, इसने भी काम किया है, लेकिन कौन सा? वो उपचरित असद्भुत नए वाला काम किया है। हमको उतना नहीं, हम तो अब वो उपचरित असद्भुत को छोड़कर अभी अनुपचरित को छोड़कर अब हम आ गए हैं उपचरित सद्भुत व्यवहारने में आए हैं। और उस उपचरित सद्भुत व्यवहारने से हमको अब आना है अनुपचरित सद्भुत व्यवहारने में, वहां आना है। अब मैं चौथे नए में लाना है मुझे अपने आत्मा को। वहां तक नहीं लाया तो मेरा काम नहीं बनने वाला ना। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? तो अभ्यास विरोध नहीं है, बट हर एक का अपना अपना इंपॉर्टेंस का दायरा है। तो हर चीज को कितना इंपॉर्टेंस देना? मान लो शरीर संबंधी तत्व ज्ञान के अपेक्षा देव दर्शन का विकल्प है, तो देव दर्शन से शरीर संबंधी तत्व ज्ञान ज्यादा कार्यकारी। ये लगाना पड़ेगा हमको, नहीं तो फिर काम आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब हम भगवान का अनादर कर रहे हैं ऐसा नहीं। भगवान भी यही कह रहे हैं कि मेरे पास मत देख, अपने पास देख। तू मेरे पास देखकर क्या कर रहा है? मुझे क्या सुना रहा है? तो स्वयं को सुना। भगवान कह रहे मुझे क्यों सुना रहा है? अरे देखो हमेशा ऐसा होता है ना, जैसे मैंने कोई बात कही, आप मुझे आकर वही बात रिपीट करोगे, तो मैं क्या कहूंगा? अरे आप ये मुझे क्यों बता रहे? मुझे सब पता है, तुम्हारे लिए करो। हम कहते कि नहीं कहते? यही बात वहां पर एप्लीकेबल है। जो हम औरों के साथ व्यवहार करते वैसा ही व्यवहार भगवान भी हमारे साथ करना चाहिए ना। भगवान ने अब हालांकि वे भीतर आ गई है, इसलिए वो अलग बात, बट लॉजिकली बात क्या अपेक्षित है कि अरे ये मुझे क्यों सुना रहे हो? मैंने तो मेरा काम कर लिया है। तो हम विचार करें कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, अर्थात जो कर रहे हैं उसका भाव भाषण तो होवे कि इस परिणाम का फल क्या है। अगर वो फल का ही विचार नहीं है तो क्या लाभ है ये क्रिया करने का? कोई उपलब्धि नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं। हाँ जी, देखो, हाँ, वह मानता है कि पेज नंबर 262, द्रव्य गुण पर्याय तथा उत्पाद व द्रव्य मेरे कारण से है। द्रव्य गुण पर्याय तथा उत्पाद व द्रव्य मेरे कारण से, और मेरे में है एवं जड़। ये कौन मान रहा है? ये ज्ञानी जीव जो सुखार्थी है वो मान रहा है कि मेरा द्रव्य गुण पर्याय मेरे में, एक मेरा उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम वो मेरे में है, मेरे बाहर नहीं है। ओके, अर्थात मुझे कषाय हुई तो ये उत्पाद व द्रव्य परिणाम से ये मेरे में ही देखना है, मुझे बाहर नहीं देखना है। कारण समझ में आया? मान लो मैं गिर गया, तो चलते चलते गिर, तुम्हें ठीक से नहीं चल सकते क्या? ये मैं दूसरे को, अभी देखो, अभी शाम को ऐसा हुआ, श्रेयांश बैठा था, मुझे थोड़ा सा सकरी गली थी, तो मैंने कहा हट जाओ जरा बेटा। वो थोड़ा धीरे से हटा और उतने में मैंने पैर आगे लिया तो मुझे थोड़ा सा दीवार को लग गया पैर। तो मैंने कहा ना जल्दी हटना चाहिए। अभी जल्दी हटना चाहिए, उस समय में हमको इमीडिएटली स्ट्राइक होना चाहिए था कि ये जो कुछ हुआ है मेरा स्वरूप अस्तित्व में, मुझे मात्र इसका ज्ञान हुआ। एक ये शरीर में जो कुछ हुआ है वो शरीर का अपना अपना स्वरूप अस्तित्व में जो कार्य होना है सो हो रहा है। अब इसमें मुझे तकलीफ क्या है? आप समझ रहे क्या? ये ऐसा निर्णय करना, हर प्रसंग में ऐसा निर्णय करना, देखो ये अभ्यास है, और ये अभ्यास से ही गाड़ी आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। हमको लगता है कि नहीं मैं सामयिक में बैठ गया, धमाधम काम हो जाएगा। नहीं, दिन भर प्रति क्षण ऐसा करना है। आप कहोगे सब दिन भर कैसे बढ़ाना? अब ये अपनी रुचि, अपन सुखी होने के लिए हमारी धगज कितनी है वो निश्चित करेगा। अगर हमको पैसा कमाने की धगज है तो हम पैसा कमाने के लिए दिन रात एक करते हैं कि नहीं करते? हमको भोजन पान सब भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते हैं? तो उसी प्रकार जिसको आत्मा की धमक लगी है, आत्मा की रुचि लगी है, वो भी दिन रात एक करता है आत्मा के लिए। वो पैसा वैसा कुछ देखता नहीं है, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि कुछ देखता नहीं है, बस उसको अपनी आत्मा की धुन लगी है। चल रहे दुनिया अपनी धुन में पापन पुन।
समझ में आ रहा है क्या? चल रहे दुनिया अपनी धुन में। हाँ देखो, और मेरे में है एवं जड़ के द्रव्य गुण पर्याय तथा उत्पाद वे द्रव्य जड़ के कारण है और जड़ में है। मैं चेतन हूं, जड़ के कारण मेरी अवस्था नहीं और मेरे कारण जड़ की अवस्था नहीं। वाह, अब मानो तो सही, मेरे कारण ये शरीर नहीं और शरीर के कारण मैं नहीं। अरे लो, ये परिणाम, हमने भोजन नहीं किया तो ऐसा लगता है अरे एक बार ने भोजन किया यार मैंने तो कितनी वो बार बार स्वयं को चेताता है, क्या मैंने भोजन नहीं किया, मैंने भोजन नहीं किया। मतलब क्या, ये स्वयं को अनाहारी स्वरूप ही नहीं मान रहा है, ये आहार स्वरूप ही मान रहा है। पकड़ रहे क्या? ये अपना स्वरूप अस्तित्व का विस्मरण हो गया। आप पकड़ रहे हो अपनी गलती क्या है? भोजन नहीं करना या उसका खेद होना या भोजन करने नहीं मिलना, ये गलती नहीं है। वहां पर मैं क्या सोच रहा हूं इसको लेकर है। ओके, हाँ, लक्ष्मी, मकान, दुकान, देव, गुरु, शास्त्र, शरीर एवं कम से कम मैं जुदा हूं। क्या कह रहे? सॉरी कर्म। हाँ, लक्ष्मी, मकान, दुकान, देव, गुरु, शास्त्र, अंडरलाइन दिस, देव, गुरु, शास्त्र, शरीर एवं कर्म से मैं जुदा हूं। पहले क्या लिया? लक्ष्मी, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। मकान, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। दुकान, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। देव, गुरु, शास्त्र, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। ओ माय गॉड, इनको भी हमने किस में डाला? देव, गुरु, शास्त्र को उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। ये मेरे भगवान, ये मेरा शास्त्र, ये मेरे गुरु, ये सब उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का है। कितना दूर का नाता है। आगे फिर शरीर, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। कर्म, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। इनसे मैं जुदा हूं। करो अभ्यास, ये अभ्यास करना पड़ेगा प्रत्येक समय। जहां जहां मुझे अपना तो लगता है, ये मेरा बेटा, ये मेरी माता, ये मेरा पिता, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये जितनी भी लग रहा है, ये मेरा शरीर, ये मेरी पत्नी, ये जो कुछ मान रहा है, शरीर के आश्रित होकर तो मान रहा है ना। शरीर ही नहीं है अपना तो गया ना, बाकी सब गायब हो गए। देखो क्या कह रहे हैं? मैं चेतन हूं, जड़ के कारण मेरी अवस्था। हाँ, लक्ष्मी, मकान, दुकान, देव, गुरु, शास्त्र, शरीर एवं कर्म से मैं जुदा हूं। उनके द्रव्य गुण पर्याय उनमें है, मेरा और उन द्रव्यों का कोई संबंध नहीं। शुभाशुभ भाव मेरी चेतन पर्याय में नहीं। लो, अब क्या कह रहे हैं? आगे महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। शुभाशुभ भाव अब तक क्या थे? वे पर द्रव्यों में ही लगा रहे थे, अर्थात पहला और दूसरे नए में खेल चल रहा था। अब आगे चले, शुभाशुभ भाव मेरी चेतन पर्याय में नहीं। मेरी चेतन पर्याय में नहीं मतलब ये क्या कहना चाह रहे? कौन बताएगा? शुभाशुभ भाव मेरी चेतन पर्याय में नहीं। हालांकि प्रवचन सार में तो क्या कह रहे हैं? ये शुभ भाव से परिणत आत्मा शुभ, अशुभ भाव से परिणत आत्मा अशुभ और शुद्ध भाव से परिणत आत्मा शुद्ध, ये कह रहे हैं। अब यहां पर कह रहे शुभाशुभ भाव मेरे नहीं। हाँ, फिर किसके हिसाब? प्रश्न अरे छोड़ो, रुको है तो मेरे, उपचरित सद्भूत व्यवहारने से मेरे। लेकिन जब मैं अनुपचरित सद्भूत व्यवहारने से देखता हूं तो मुझ में राग द्वेष के प्रसंग ही नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि वे एक समय के हैं। वो पहले समय में थे, अब नहीं है। इसका मतलब वो मेरे थे नहीं। जो देखो, और एक बात, जो मेरे हो नहीं सकते मैं उनका भी कभी हो नहीं सकता, सीधा नियम है। अर्थात ये पर्याय एक समय की, बराबर एक समय की पर्याय, ये मेरा शाश्वत स्वभाव नहीं है, इसलिए मैं इसका हो नहीं सकता। ओके, अर्थात यहां पर द्रव्य दृष्टि कराई जा रही है। द्रव्य दृष्टि मतलब कौन सी द्रव्य दृष्टि? कौन सी द्रव्य दृष्टि? ये द्रव्य को यहां पर द्रव्य दृष्टि कह रहे हैं। कौन? द्रव्य, उत्पाद व द्रव्य। तो वो द्रव्य को मैं शुभाशुभ परिणाम नहीं हूं ऐसा कह रहे हैं। पकड़ रहे हैं क्या? अर्थात जो अपरिणामी तत्व है वो द्रव्य है। हाँ बोलिए हीरज भैया। तो वितराग भाव ही मेरी चेतन पर्याय में है, हाँ, ऐसा मीनिंग हुआ ना? नहीं, सुनिए। वितराग भाव भी सचमुच
मेरे द्रव्य में नहीं है। मतलब अरे वो भी एक समय की पर्याय है ना, वो भी चली जाने वाली है ना। मैं तो शाश्वत त्रिकाली हूं, ये यहां पर ये कह रहे हैं। शुभाशुभ भाव तो मैं हूं ही नहीं, और शुद्ध भाव भी मैं नहीं हूं। वो शुद्ध भाव पर्याय में हो रहा है, ये अपेक्षा है। अब सुनिए, हम तो लेकिन ये शुद्ध पर्याय को अपना मानते हैं और शुभाशुभ पर्याय को अपना नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि यूजुअली लोक में भी एक व्यवहार चलता है, जो कुपुत्र होता है इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, और जो सुपुत्र होता है हमारा लड़का है, कहते कि नहीं कहते? हालांकि कुपुत्र भी अपना नहीं है और अपना सुपुत्र भी अपना नहीं, लेकिन सुपुत्र के साथ में अपनत्व का नाता जोड़ा जाता है। उसी प्रकार शुद्ध पर्याय से अपनत्व का नाता जोड़ा जाता है। ठीक है, व्यवहार का कथन है ये भी। ठीक है, चलिए, तो अपेक्षा समझ में आ रही है ना? शुद्ध पर्याय, हालांकि वो द्रव्य है ना, द्रव्य, उसमें ना शुद्ध ना अशुद्ध कुछ देखना ही नहीं, जैसे का तैसा देखना है। ओके, जिसमें कभी विकार हुआ ही नहीं है, जिसमें कोई नवीन परिणाम है ही नहीं, ये कह रहे हैं द्रव्य। अर्थात आप आपके ज्ञान में ना, या आपके पास पेंसिल पेन होगा तो ऊपर लिखिए आत्मद्रव्य। आत्मद्रव्य की दो भेद कीजिए, एक द्रव्य वाला द्रव्य, द्रव्य वाला द्रव्य, उत्पाद वे द्रव्य वाला, वो द्रव्य वाला द्रव्य लीजिए, और उत्पाद वे वो दूसरा आत्मा। समझ में आ रहा है क्या? वो उत्पाद वे हमको हर समय में दिखाई दे रहा है, वो द्रव्य नहीं दिखाई दे रहा। द्रव्य का अनुमान करना है मुझे। जैसे सोना एक द्रव्य लीजिए, अब सोने के दो भेद कीजिए, एक पूर्ण शुद्ध सोना और एक उसका उत्पादव्य वाला सोना। ठीक है, पूर्ण शुद्ध अर्थात वो कभी पर्याय रूप होता ही नहीं, मतलब कुंडल मुकुट आदि रूप हुआ ही नहीं, वो सोना ही रहा है, ये दिखाई नहीं देगा। हमको एक विशेष दृष्टि के माध्यम से देखना पड़ेगा। ओके, वो सोना कभी कुंडल रूप हुआ ही नहीं, वो सोना कभी हार रूप हुआ ही नहीं, वो सोना कभी अंगूठी रूप हुआ ही नहीं, वो सोना कभी मुकुट रूप हुआ ही नहीं। ऐसा वो अपरिणामी सोना, वो है दृष्टि का विषय, वो है द्रव्य। उसी को कभी कभी द्रव्य भी कह लेते हैं, जिसके ऊपर मुझे रीझना है। ओके, और ये उत्पाद में जो दिखाई दे रहे हैं वो व्यक्त है। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान में रखना। समझ में आई या कंफ्यूजन बढ़ गया? नहीं, इसमें फिर मेरी चेतन पर्याय शुद्ध पर्याय रूप है। हाँ। ये जानना ही मेरी आत्मा है या मेरा चेतन पर्याय है? मेरा चेतन स्वभाव शुद्ध है, ऐसा कहना। चेतन पर्याय नहीं, मेरा चेतन स्वभाव शुद्ध है। अब जैसे सिद्ध है या अरहंत भगवान है, वे आपने को क्या देख रहे हैं? वो उनकी भी प्रत्येक समय में एक पर्याय हो रही कि नहीं? तो सिद्ध भगवान की वर्तमान में वर्तने वाली पर्याय स्वयं को क्या देख रही है? मैं शुद्ध हूं। ठीक है, अर्थात द्रव्य की तरफ से वो कथन कर रही है, इसलिए वो पर्याय में शुद्धता आ गई है। ओके, लेकिन वो पर्याय कितने समय की? एक समय की। अगले समय में क्या है? क्या वो नहीं है? अगले समय में नवीन पर्याय है, और नवीन पर्याय भी क्या कर रही है? मैं शुद्ध हूं। और उसके अगले समय में मैं शुद्ध हूं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि काल अनंतानंत रहित परिणय, अर्थात वे अनंत अनंत काल के लिए सिद्ध अवस्था में रहेंगे। अनंत काल के लिए रहेंगे, लेकिन प्रत्येक समय में नवीन अवस्था, ये भी भूलना नहीं है। ओके, हाँ, कथनों का भाव समझना तो लाभ ज्यादा होगा। ओके, चलिए, कहा गए? हाँ, शुभाशुभ भाव मेरी चेतन पर्याय में नहीं। हाँ, यहां पर आप जो कह रहे थे चेतन पर्याय मतलब जो परिणाम हो रहा है, नवीन परिणाम हो रहा है, वो शुभाशुभ भाव वो मेरा स्वाभाविक भाव नहीं है, इस टाइप पर कह रहे। या चेतन पर्याय का अर्थ वो द्रव्य लेना, द्रव्य। ओके, और द्रव्य अपरिणामी होता है।
हालांकि वो वर्तमान पर्याय का अंश है। फिर से उत्पाद व्यय द्रव्य ये एक पर्याय है, ये तीनों मिलकर एक पर्याय है। तो उत्पाद व्यय और द्रव्य उस पर्याय के भी अंश है। आप कितने जन मेरे साथ में हैं? फिर से सोने का मुकुट, इसका व्यय हुआ और सोने का कंगन हो गया, ठीक है। अब सोने के मुकुट का व्यय, सोने के कंगन का उत्पाद, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये उत्पाद व्यय। और सोना सोने रूप ही रहा। सोना कहां बदला है? सोना सोने रूप ही रहा। तो वो सोना सोने रूप रहा, अर्थात वो सोना सोने रूप रहने वाला वो जो अवस्था है ना, उस अवस्था में ना मुकुट है ना वो क्या कह रहा था मैं, कंगन है। और सुनो एक कदम आगे, ना उसमें 24 कैरेट है। आप पकड़ रहे क्या? 24 कैरेट का भी बिस्किट होता है कि नहीं? वो सोने में नहीं है। वो 24 कैरेट की पर्याय सोने में नहीं। वो ध्रुव जिसके ऊपर दृष्टि करनी है ना, उसमें ये भी नहीं है, क्योंकि ये पर्याय ना एक समय की है। बारंबार हो रही तो होने दो, लेकिन वो पर्याय उस स्वभाव को ध्याती है, तभी जाकर वो 24 कैरेट वाली अवस्था रहती है। पर्याय स्वयं को स्वभाव रूप नहीं ध्याए तो 24 कैरेट नहीं रहेगी। आप पकड़ रहे क्या? जैसे कोई सम्यक दृष्टि है, अभी रामचंद्र जी, ठीक है, शाही सम्यक दृष्टि है, और अभी उनको सीता का विकल्प चल रहा है कि नहीं? तो अभी वो स्वयं को क्या मान रहे? सीता के पति के रूप में मान रहे कि नहीं? मान रहे हैं। अर्थात उनको लाभ हो रहा है क्या आत्मा का? जितना शुद्धोपयोग के काल में लाभ हो रहा था, उतना लाभ अभी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। स्थूल कथन ना, वहां पर एक कषाय चौकड़ी का अभाव में निरंतर निर्जरा हो रही, वो अलग बात, वो मैं उससे जानकर हूं। लेकिन मुझे यहां पर प्रकरण दिखाना है। उनका परिणाम कहाँ है? बाहर है। तो गया काम से। मान लो उनका स्वयं की तरफ परिणाम है, तो स्वयं की तरफ परिणाम है, तो परिणाम भी कितने समय का है? एक समय का है। अगले समय में क्या? गया काम से। अर्थात अगले समय में गया ना, तो अगले समय में क्या है? फिर से दुख है कि नहीं? क्योंकि दर्शन मोह, चारित्र मोह का उदय पाया जा रहा है कि नहीं? तो उसको लेकर इनको फिर से आकुलता है। भले ही श्रद्धा की वहां पर स्वभाव दृष्टि है, स्वभाव में अपनत्व है, फिर भी चारित्र मोह जनित आकुलता है। ओके, ये अपने को नक्की करना पड़ेगा। समय तो हो गया है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि बचा हुआ भाग आप पढ़ लीजिए। अगर मुझे कुछ लगा तो मैं ले लूंगा, और फिर कल हम 155 लेंगे। ओके, चलिए, कोई प्रश्न तो रखिए, नहीं तो जिनवानी स्तुति।